प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की रचना के बारे में। परमेश्वर ने तो बहुत सारी चीज बनाया, आकाश बनाए, पृथ्वी बनाए, मनुष्यों को बनाया। इस आकाश पृथ्वी में हम जितने सारे देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अपने हाथों से सृष्टि की है। लेकिन आज हम जो बातें करने वाले हैं या आज हम जो सीखने वाले हैं, वो 3 चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। जो बनाया है, जो अपने हाथों से बनाया है, उसके बारे में जानेंगे। एक तो मनुष्य, सूरज और चांद। हालेलुया। इन 3 चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाए, और उसके साथ साथ 2 ज्योति को बनाए, और वो एक तो सूरज और एक तो चांद। हालेलुया। और इन तीनों को क्या किया? परमेश्वर ने कमांड किया, उनको आदेश दिया। परमेश्वर उनकी बातों को मानने के लिए परमेश्वर ने इन तीनों को क्या किया? आदेश दिया। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि चांद और जो सूरज है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने जो उनको जो कमांड किया था, आज भी वही लोग पूरा करते हैं। जैसे कि देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हालेलुया। इस प्रकार लिखा है कि प्रभुता करने के लिए, यानी कि इस पृथ्वी में रोशनी देने के लिए क्या किया? उनको कमांड किया। और आज भी चांद और सूरज क्या करते हैं? इस पृथ्वी को रोशनी देने के लिए उन्होंने क्या करते हैं? वो लोग परमेश्वर की कमांड को वो लोग छोड़े नहीं, या उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं किए। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान, हालेलुया, जो बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की सदृश से उसको बनाया गया। हालेलुया। अपने सदृश से बनाया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की सदृश से जिसको बनाया गया, वो क्या किया? शैतान के जाल में, शैतान की भरमाई हुई बातों में आके क्या किया? परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, या उसकी वचन का उल्लंघन किया। इसीलिए मनुष्य पाप किया। पाप करने का बाद क्या आया? पाप को हो गया, और उस पाप से आजाद करने के लिए, हालेलुया, मनुष्य पाप किया। फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चरवाहा को भेजूंगा। हालेलुया। जो चरवाहा की मनुष्य को क्या करेगा? वो चराएगा। हालेलुया। एक चरवाहा, हम एक देखते हैं, एक चरवाहा आगे आगे जाता रहता है तो उसका पीछे पीछे भेड़ चलते हैं। एक चरवाहा, अच्छा चरवाहा क्या करता है? एक भेड़ को भी नहीं खोता है। और हम देखते हैं कि जो चरवाहा होता है, वो इधर उधर अगर भटकते रहने से क्या करता है? जो भेड़ है, वो अगर इधर उधर अगर भागेंगे ना, तो उसको क्या करता है? एक इकट्ठा करने के लिए वो आगे आता है, और एक इकट्ठा करके उसको रखता है, और रोज उसको गिनता रहता है कि भेड़ सही तो है। जाने का टाइम में गिनेगा, और अंदर आने का टाइम में भी गिनेगा कि कहीं एक भी तो बाहर तो नहीं रह गए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो चरवाहा है जो किसी को भी खोना नहीं चाहता है, और हम उसका भेड़ है। यीशु मसीह कौन है? चरवाहा है, और हम उसकी भेड़ है। हमको वो खोना नहीं चाहता है। जब हम बाहर जाते हैं और सुरक्षित जब हम घर में अच्छे से आते हैं, वो बहुत खुश होता है। मेरा जो भेड़ है वो मेरी बातों को मानते हैं। एक अच्छा चरवाहा को परमेश्वर ने क्या किया? हमें पापों से आजाद करने के लिए, या हमें चराने के लिए क्या किया? उसने इस पृथ्वी में भेजा। कोई मनुष्य एक मनुष्य को चरा नहीं पाया, कोई मनुष्य एक मनुष्य को चरा नहीं पाया। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि मुझसे पहले जो जितने लोग आए, सब चोर और डाकू थे। हालेलुया। यहाँ पे आने का बाद क्या हो गए? हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, ताकि तुम मेरे प्रजा को क्या करो, या मेरे भेड़ को क्या करो? तुम चराओ। लेकिन बहुत सारे लोग आए परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही,
लेकिन इस संसार में उन्होंने डूब गए और क्या हो गए, करप्ट हो गए, चोर हो गए और डाकू हो गए, घूस लेने लगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को बचाने के लिए या इस मनुष्य को जो भेड़ है, ये भेड़ को चराने के लिए कोई भी ऐसा सक्षम नहीं है जो इस भेड़ को चरा सकता है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो क्या होता है, सब बुरा ही होता है। इसलिए जितने सारे लोग आए, ये मनुष्य को क्या नहीं कर पाए, चरा नहीं पाए, इस मनुष्य को इकट्ठा नहीं कर पाए। इसीलिए खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा में भर के क्या है, यीशु मसीह वो आता है, वो स्वर्ग से आता है। हालेलुया। किसको? भेड़ को चराने के लिए, भेड़ की रखवाली करने के लिए आता है। हम अगर देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में दाऊद को जब हम देखते हैं, वो छोटा बच्चा था, लेकिन उसका भेड़ बकरियां चराता था, तो उसका भेड़ बकरी को कोई अगर सिंह या कोई बाघ अगर उसको आके खाने के लिए अगर कोशिश करता है ना, तो उसे बहुत बुरी तरह से उसको मार देता है। हालेलुया। इतना छोटा सा बच्चा हो के भी क्या है, वो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण का बाजी लगाता है और अपने भेड़ों को बचाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक अच्छी चरवाहा है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी के लिए नहीं आया, इस पृथ्वी में जो मानव जाति है, इस पृथ्वी में जो इंसान है, उसके लिए आया। हालेलुया। क्योंकि ये पृथ्वी एक दिन ध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पृथ्वी क्या हो जाएगा, एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पृथ्वी का जगह में एक नया पृथ्वी सृष्टि होगा, जहां पे कौन रहेंगे, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर की वचनों के अनुसार चलते हैं, जो लोग स्वर्ग में जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, उस पृथ्वी में रहेंगे। ये पृथ्वी क्या हो चुका है, अपवित्र हो चुका है, ये पृथ्वी क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, एक नया पृथ्वी सृष्टि करूंगा, जहां पे जो पवित्र लोग हैं वो सारे लोग रहेंगे। हालेलुया। मनुष्य को क्यों बनाया गया? मनुष्य को आराधना स्तुति करने के लिए ही बनाया गया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी के लिए नहीं आया, बल्कि पृथ्वी की जो इंसान है वो सारे लोगों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण देता है। जितने सारे लोग आए, किसी ने भी भेड़ों के लिए प्राण नहीं दिए, या इंसान के लिए इंसान कोई भी प्राण नहीं दिए। आज मैं अपने बच्चे के लिए भी मैं अपना प्राण को दांव में नहीं लगा सकता। हाँ, मेरी कोशिश है, मैं कर सकता हूं, लेकिन यीशु ने जो किया वो सारी चीज हम नहीं कर सकते। हालेलुया। वो निष्पाप हो के भी हमारे सारे पापों को वो अपने शरीर में लिया, अपने क्रूस में ले लिया। हालेलुया। क्यों? इंसान को बचाने के लिए। इंसान को बचाने का मकसद है मेरे प्यारे भाई, इंसान को बचाने का मकसद है। इसलिए उसने क्या किया, इंसान को बचाने के लिए अपने प्राण दिया। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है कि जो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर दिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुने, आज भी चांद और सूरज क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन ये इंसान क्या नहीं सुना। इसीलिए अपने प्राण बचाने के लिए या नरक नहीं जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हम किसकी सुने? हम आज यीशु मसीह की सुने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त हो, नष्ट नहीं होकर वो अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। कौन? जो यीशु मसीह का सुनेगा, यीशु मसीह का वचनों के अनुसार चलेगा, वो ही क्या हो पाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। कहां? इस पृथ्वी में नष्ट नहीं होगा। वो कहां जाएगा? इस पृथ्वी में उसको उठा लिया जाएगा और एक नया पृथ्वी सृष्टि होगा जहां पे उसको रखा जाएगा। हालेलुया। और वो पृथ्वी क्या हो जाएगा और कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम यीशु मसीह की सुने, क्योंकि वो चरवाहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है, अपने भेड़ों के लिए वो प्राण दिया है। बाइबल में इस प्रकार कहता है कि उसने भेड़ अपने
चरवाहा की आवाज को सुनता है। आज हम अगर यीशु मसीह की अगर भेड़ है, आज हम अगर यीशु मसीह की अगर प्रजा है, तो हम उसकी सुने और वो जो कहता है वही हम करें। हालेलुया। क्योंकि उसी में भलाई है, जिसने अपने लिए हमारे लिए प्राण दिया है। हम क्या करें? उसकी आवाज को सुने, उसकी बातों को माने हम। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय उसी 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। हालेलुया। में हम देखते हैं कि भेड़ के आगे आगे जो चरवाहा होता है वो जाता है तो उसके पीछे पीछे भेड़ चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा है कि इस संसार के सदृश से बिल्कुल नहीं बनो। तुम इस संसार के नहीं हो। इस संसार में तो रहते हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। तो तुम इस संसार के नहीं सुनो, क्या करो? तुम मेरे सुनो। मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। जब तुम अगर मेरे सुनोगे, तो मेरे पीछे पीछे अगर चलोगे, तो तुम क्या पाओगे? उत्तम चीज पाओगे। तुम क्या पाओगे? जीवन पाओगे। हालेलुया। मैं उस नदी का पास तुम्हें लेके जाऊंगा जो नदी का पानी कभी सूखता नहीं है। वो एक सौता है। हालेलुया। उस जीवन की जल में तुम्हें दूंगा, उस जीवन की पेड़ को, फल को मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। ये यीशु मसीह हमसे वादा करता है। इसलिए आज हम इस संसार की बातों को ना सुने, इस संसार की सदृश से ना बने, इस संसार में हम लिप्त होकर ना रहे, बल्कि हम यीशु मसीह की सुने, यीशु मसीह की राहों पे चले। क्या क्या कहता है कि क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। आज हम अगर यीशु मसीह की अगर भेड़ है, आज हम अगर यीशु मसीह की अगर प्रजा है, तो हम उसकी शब्द को सुनना चाहिए। उसके शब्द को सुन के उसके पीछे हो लेना चाहिए। जो चरवाहा है वो जहां जहां जाता है, भेड़ भी उसके पीछे पीछे क्या हो जाते हैं? चलते जाते हैं। वो रुकते नहीं है। जहां जो चरवाहा पहुंचता है वहां पे भेड़ भी जाके पहुंचते हैं। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा चरवाहा बोल रहा है, या अच्छा चरवाहा अपने आप को कह रहा है। तो हम उसकी अगर भेड़ है, तो वो कहां गया? हम देखते हैं। हालेलुया। हम कहां गए? यीशु मसीह आज कहां है? वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। तो आज हम अगर उसकी आवाज को अगर सुनेंगे, उसकी वचनों के अनुसार अगर चलेंगे, उसके पीछा अगर करेंगे, तो हम भी कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या करें कि हम यीशु मसीह की जो वचन है उसको मनन करें। हाँ, मैं मानता हूं कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास समय नहीं रहता, आपके पास टाइम नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के शब्द को सुनने के लिए, यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए, यीशु मसीह का पीछे पीछे चलने के लिए आपके पास आप इतना भी व्यस्त नहीं हो जो आप यीशु मसीह के वचनों को मनन नहीं कर सकोगे। हालेलुया। आपको जो भी टाइम मिलता है, आप अपने हृदय से अपने परमेश्वर के लिए आप वो समय को दो, उसकी आवाज को आप सुन पाओगे। जब आप बाइबल खोलोगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, यीशु मसीह का आप शब्द को सुन पाओगे, उसके पीछे चल पाओगे। हम दिन भर में ना जाने कितने सारे गलती करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, ना जाने हम कितने सारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, लेकिन वो सारे चीजों को करेक्शन करने के लिए हमें पवित्र बाइबल हमें दिया गया, ताकि हम इसे अगर पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में करेक्शन को कर पाएंगे। जो भ्रष्ट दुनिया में है, ये जो दुनिया है ये भ्रष्ट है। इस भ्रष्ट दुनिया में हम है, हमारा मन भी कभी कभी लग जाता है कि संसार के सदृश बने, वो उसका सब कुछ ठीक है, हमारा नहीं है, मैं भी उसके जैसा बनूं, झूठ बोलूं, किसी को मारो, किसी को पीटूं, मैं किसी को गाली करूं, मैं किसी को हानि पहुंचाऊं, किसी का चोरी करूं, ये भी मन लगता है। क्योंकि उसके पास बहुत सारे गाड़ी है, जायदाद, सब कुछ है, इस संसार के सब कुछ है, हमें मन लगता है। लेकिन हम जब यीशु मसीह की और अगर देखेंगे तो वो सारी चीज हमारे लिए सब व्यर्थ है। बाइबल भी इस प्रकार कहता है कि इस पृथ्वी में हम जितने सारे चीज देखते हैं, ये क्या है? सब व्यर्थ है। ये चीज को पाने के लिए हम अगर कोशिश करेंगे तो हम अपने प्राण की क्या करेंगे? हानि पहुंचाएंगे, हानि उठाएंगे। इसीलिए आज हम यीशु मसीह की ओर ताके, यीशु मसीह की ओर देखें और क्या करें? हम अपने जीवन को बचाएं, हम अपने जो अनंत जीवन यीशु मसीह ने हमें देना चाहता है, हम उसको प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा यीशु मसीह जो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, उसका शब्द को आप सुनोगे, उसके शब्द को सुन के आप उसके पीछे पीछे चलोगे, ताकि
यीशु मसीह जहां गया है हम भी वहां पे पहुंचे। और यीशु मसीह भी चाहता है कि मैं जहां पे जाऊं, मैं जहां पे रहूं, तुम भी वहां पे रहो। सिर्फ ये उसके जो 12 चेला थे उनको ही नहीं कहा, बल्कि सारे पृथ्वी की जो मानव जाति है सबको ये आदेश दिया है, या सबको उसने कहा कि मैं जहां जा रहा हूं या मैं जहां रहूं तुम भी मेरे साथ वहां पे रहो। क्योंकि यीशु मसीह भी नहीं चाहता है कि अब मैं चरवाहा हूं और मैं चरवाहा अलग रहूं और भेड़ अलग रहे, ये नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरा जो भेड़ है मैं भेड़ों के साथ ही रहना पसंद करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके वचन के अनुसार उसके पीछे पीछे हम चले।